जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माघ मास के 5वें दिन की कथा, 5वां अध्याय। आप सभी माताओं बहनों ने सकट चौथ का व्रत किया होगा और आज पंचमी है और आज हम माघ के 5वें दिन की कथा सुनेंगे। ये कथा सुनाई जा रही है दत्तात्रेय जी के द्वारा। दत्तात्रेय जी जो भगवान श्री हरि का ही एक रूप है। दत्तात्रेय जी जो हैं वो बता रहे हैं कि माघ की महिमा क्या है, माघ महात्म्य और माघ स्नान की महिमा क्या है, क्यों आवश्यक है माघ स्नान और कितना महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है माघ का महात्म्य। कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए और माघ स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, वह इतिहास ध्यान पूर्वक सुनो, इससे आपको माघ महात्म्य और माघ स्नान का महत्व ज्ञात होगा। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी और वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। अर्थात वह बहुत ही सत्यवक्ता थी, बहुत अधिक तप करती थी, ध्यानशील थी और बहुत सुशील थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छावृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि उसने माघ स्नान किया, उसका फल देखिए। पहले तो वो 4000 वर्ष तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करी। उसके बाद उसे 2 दैत्यों का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किया गया। वह माघ स्नान करके एक प्रकार से देवतुल्य हो गई। वह एक अप्सरा के रूप में उत्पन्न हुई तो अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। एक बार जब वो रेवा नदी के तट पर बैठी थी, उसे दोनों राक्षसों का संहार करना था और इसी के तहत वो वहां इंतजार कर रही थी। तभी सैनिक वहां पर पहुंचे और उसको देखकर वो अचंभित हो गए। उन्होंने राक्षस राज को जाके उसके रूप और यौवन के बारे में सब कुछ वर्णन किया। वो कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उसकी सुंदरता को देखकर दोनों ही राक्षस इस प्रकार से एक दूसरे के साथ विवाद करने लगे। वाद विवाद बढ़ता गया और एक दूसरे के साथ युद्ध पर उतारू हो गए और दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों वहीं पर समाप्त हो गए। दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो,
सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ मास में जो कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है, या माघ मास में जो कोई व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करता है, त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है, भगवान कहते हैं कि उसके पुण्य इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत समय में वह वैकुंठ को प्राप्त करता है, वह देव तुल्य हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा और इतना अधिक पुण्य है माघ स्नान का। इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। आज का यह अध्याय बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत छोटा था, इसीलिए आज कथा शीघ्र समाप्त हो गई है। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।